हम सब के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों की तन मात्रा होती है, जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख और स्किन। तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों को कैसे काबू में रख सके। और ज्ञानेंद्रियों की तन मात्रा जो है, हमारी शब्द की तन मात्रा होती है कान, और कान के कारण ही हम शब्दों को सुनते हैं। जिस प्रकार हिरन जो है जंगल में रहती है और उसे शिकारी पकड़ने के लिए आता है और उसके अंदर कस्तूरी होने के कारण वो बांसुरी बजाता है और जाल लगा के रखता है, और बांसुरी के तान को सुन करके हिरन जो है उसके जाल में फंस जाती है और उसे मारकर वो कस्तूरी बेच देता है। तो उसके शब्द सुनने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो है हमारे है स्पर्श। स्पर्श जब हाथी जो है, हाथी को हथनी बनाकर शिकारी लकड़ी के हथनी बना करके आकर्षित करता है और हाथी जो है उसके पीछे आता है और वो बड़े से गड्ढे लगा कर रखते हैं, उसमें हाथी गिर जाता है। कुछ दिनों तक उसे उसके अंदर रखते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से उससे काम करवाते हैं, अन्यथा उसे मार करके उसके दांतों को बेच देते हैं। तो उसने सिर्फ स्पर्श की चाहत में जाकर के वो उस गड्ढे में फंस जाता है। तीसरा होता है रस। रस जो है शिकारी सब जाल लगा करके नदी में डालते हैं और मछली जो है रस के कारण आकर्षित हो जाती है और उस रस को पकड़ने के कारण वो कांटा को चुभो लेती है अंदर और खुद ही खींची शिकारी के जाल में फंस जाती है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तीसरा हमने सीखा कि रस के कारण किस तरह से हमारी मछली की दुर्दशा हो जाती है। और चौथा है आँख। जो आँखों के कारण पतंगे जो हैं, दिवाली के समय आप सभी ने देखा होगा कि लाइट के तरफ, दिए के तरफ पतंगे अपने आप आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो अपने आँखों से उस लाइट को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उसे छूकर मर जाना स्वीकार कर लेते हैं। तो उनके आँखों के कारण वो वहाँ पर जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने रस, गंध और 5वां जो ज्ञानेंद्रिय है रूप। रूप जो है एक, जब भी मधुमक्खी की जान जाती है तो मधुमक्खी अगर फूल को चूसने के लिए बैठी रहती है तो सुबह से शाम हो जाता है और उसमें वो इतनी खो जाती है कि पूरी रस तो उसने ले लिया, लेकिन आखिर तक उसी में डूबी रह जाती है। और कोई कोई फूल ऐसा होता है जो उसे अपने अंदर बंद कर लेता है और सुबह खुलते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो उसके रूप के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो हमारी भी मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इन सब को कंट्रोल में रखकर और अपने जिह्वा से राधे राधे को जपते रहता है तो मेरा मानना है कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। तो इससे आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।